जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं और जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आता है और मौत का फरिश्ता जब उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आता है, तो जैसा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चूँकि मौत का मंजर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो उसमें उस वक्त की कुछ कंडीशन बयान फरमाई हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मौत के वक्त ऐसी तकलीफ़ होती है कि ऐसी तकलीफ़ ज़िंदगी में कभी हुई नहीं होती है। ऐसी प्यास लगती है उस मरने वाले इंसान को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसको समंदर पिला दो तो भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही हज़रत मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए उसकी नब्ज़ पर हाथ रखते हैं, उसकी पहचान ख़त्म हो जाती है। वो अपने घर वालों को देख कर भी उसके सामने अंधेरा छा जाता है और वो अपने घर वालों को सामने देख कर भी उनको पहचानने से कासिर रहता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए नब्ज़ को छूते हैं तो जो इंसान के अंदर मनों के हिसाब से खून होता है, मौत का झटका लगते ही उसका सारा खून निचोड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। जितनी भी जिस्म की हड्डियां हैं, एक एक हड्डी टूटती है और हदीस पाक का मफहूम है कि वो मरने वाला इंसान अपनी टूटती हुई हड्डियों को अपने कानों से सुनता है और उन फरिश्तों की, अगर वो गुनाहगार शख्स था, उन फरिश्तों की डरावनी शक्ल उनके सामने होती है। तो बहरहाल उस वक्त की जो प्यास के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, ये कि समंदर उसको पिला दो तो प्यास नहीं बुझेगी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में क़यामत के दिन के बारे में जो फरमाया है कि क़यामत के दिन रोज़ेदार जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कुरान मुक़द्दस में ने कहा, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो। क्यों? इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बड़ा खौफनाक है। कैसा ज़लज़ला है? यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नासा सुकारा व मा हुम बिसुकारा, कि क़यामत के दिन हर माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, हमल वाली औरत अपने हमल को साकित कर देगी। तुम लोगों को देखोगे नशे की हालत में, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, वमा हुम बिसुकारा, वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का सख्त अजाब की वजह से वो नशे में नजर आ रहे होंगे। तो ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान नंगे सर, नंगे बदन, नंगे जिस्म अपने अल्लाह के सामने खड़ा होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़ेदार अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा और बेरोज़ेदार हिसाबो किताब में मुब्तला होगा और उसके जो पसीना आ रहा होगा ना, वो अपने, कोई कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जो अपने टखनों के बराबर उनके पसीना निकल के ज़मीन पे गिर रहा होगा ना, पसीना तो जमा हो रहा होगा ज़मीन में, तो वह अपने टखनों तक उनके पसीना आ जाएगा, कुछ के घुटनों तक पसीना होगा, कुछ के कमर तक पसीना होगा, कुछ के सीने तक होगा। कुछ ऐसे गुनाहगार होंगे जो अपने पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। आंसू की जगह पर इंसान के खून निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आंखों से आंसू खुश्क हो चुके होंगे। इस वक्त सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है। क़यामत के दिन सवाओ नेज़े पर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सर ऐसे खोलेंगे जैसे चूल्हे पे हांडी खोलती है। इंसान को सख्त प्यास लगी हुई होगी, लेकिन रोज़ेदार हिसाबों किताब में मुलव्विज़ नहीं होगा। वो बेहिसाब खाता पीता मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन बेरोज़ेदार हिसाबों किताब में मुलव्विज़ होगा, जिसने जानबूझकर बगैर किसी मजबूरी या बगैर किसी परेशानी, बगैर किसी बीमारी के एक रोज़ा भी छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सारी ज़िंदगी रोज़े रखे तो उसका पूरा हक अदा नहीं हो सकता। तो वो उस दिन की जो प्यास है ना, इल्ला हमीमुम व गस्साका, जब क़यामत के दिन लोग प्यास से परेशान होंगे तो उनको जब पानी पिया दिया जाएगा तो सिवाय गर्म पानी के दूसरी चीज़ ना होगी। ऐसा गर्म पानी होगा कि कुरान मुक़द्दस की तफसीर में आता है कि जब वो गुनाहगार क़यामत के दिन और जहन्नमी जहन्नम में पानी को पिएंगे तो उनका ऊपर का होंठ पिघल के एकदम सर के ऊपर चला जाएगा, नीचे का होंठ कदमों पे आकर गिरेगा और वो उसी को गट गट करके मुश्किलों से पिएंगे। खाने के लिए कोई खाना उनके लिए नहीं होगा। ज़क़ूम के दरख्त होंगे जो गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व तआला खिलाएगा, लेकिन वो खाएंगे भी पिएंगे भी। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे पिएंगे जैसे प्यासा ऊँट पीता है, इतनी प्यास होगी और ऐसे गर्म पानी को ऐसे पिएंगे।
तो चूंकि मौत के वक्त की सख्ती, और वो फरिश्ता जब उस बेरोजेदार की रूह निकालने आता है ना, तो उसको रियलाइज करा देता है, वो उसके सामने सारा मंजर रख देता है कि देखो जो तुमने दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके जिंदगी गुजारी थी, रोजे नहीं रखे, नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा, शरीयत के पाबंद नहीं रहे, तो इस वजह से तुम पर ये सख्ती हो रही है, इस वजह से तुम्हारी रूह निकालने में ये तकलीफ तुमको दी जा रही है। लेकिन अगर तुम अच्छे काम करते तो फिर तुम्हें हरगिज ये तकलीफ नहीं होती। इसलिए हम लोगों को चाहिए छोटी सी, थोड़ी सी जिंदगी में, जो थोड़ी सी है, छोटी सी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दी है, इसमें अपने अल्लाह को नाराज ना करें, खुदा के वास्ते अपने अल्लाह को नाराज ना करें। ये तो मच्छर का पर और मकड़ी का जाला ये दुनिया है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके फिर क्या क्या सताया, अजल यानी मौत तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं।